अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। गुजरात विधानसभा के चुनाव में आज ऐतिहासिक घटनाक्रम बन गए। 157 सीटें, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, उतनी सीटें जीतकर बीजेपी ने लगातार सातवीं बार अपनी सरकार का गठन किया। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से देखे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया वो एक ही चीज का प्रचार कर रहे हैं कि गुजरात की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने के लिए। कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा सीटें तो आई नहीं है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि लिख के ले लो, इतनी सीटें तो सरकार तो हमारी बनेगी, इतनी सीटें तो आएंगी। आईबी का रिपोर्ट भी उनके पास था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई जा रही है, 5 सीट आई। तो किस तरह से ये नेशनल पार्टी बन जाएगी? भाई, अरविंद केजरीवाल है, पढ़े लिखे हैं और लॉस को, नियमों को किस तरह से उपयोग में करना अपने फेवर में, ये इंसान बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। तो आज के इस तो ये दोनों जो बोल रहे हैं, वो जो नियमों की किताब है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन को इन्हें राष्ट्रीय मतलब नेशनल पार्टी का दर्जा देना पड़े, ऐसी स्थितियां बन गई है। अब 3 नियम है। पहला नियम यह कहता है कि अगर 4 राज्यों में आपका जनाधार बहुत ही ज्यादा है तो आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। 4 स्टेट्स में आपका रिकग्नाइजेशन बहुत ज्यादा है। तो दिल्ली में और पंजाब में तो है, लेकिन फिर भी 2 राज्य खूट रहे थे। दूसरे क्लू के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। पहले तीसरा नियम देख लेते हैं। पहला तो 2 राज्यों में है, बाकी के 2 राज्यों में ये करते करते शायद आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। तीसरा नियम ये था कि लोकसभा की जो टोटल सीट्स हैं उसके 2%, मतलब 543 है, उसके 2% तो ऑलमोस्ट 11 सीट्स हो जाती है। तो 11 सीटें उनको चाहिए, और वो भी 3 अलग अलग राज्यों से कम 3 राज्य हो, 2 से ज्यादा राज्यों में ये सम्मिलित होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो रहा था। लेकिन जो दूसरा पॉइंट था, ये इन्होंने कनकर कर दिया। किस प्रकार से? कि कम से कम 4 राज्यों में इनका 6% वोट शेयर होना चाहिए और मिनिमम 4 एमपीस होने चाहिए। दिल्ली और पंजाब में वोट शेयर जबरदस्त था, एमपीस जबरदस्त थे। गोवा में इनका वोट शेयर 6.77% रहा था। तो और एमपीस भी उनके 2 वहां पे थे। तो ये गोवा तक भी हो चुका था। अभी एक राज्य खूट रहा था। हिमाचल प्रदेश में 1% साहब इनको वोट मिला। टोटल वोटिंग का 1% वोट शेयर मिला और एक भी सीट नहीं मिली है। तो हिमाचल प्रदेश से इनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। गुजरात की बात करें तो यहां पे 13% इनको वोट मिले हैं और 5 सीट इन्हें आम आदमी पार्टी ने जीती है। तो ये जो दूसरे नंबर का नियम है कि 4 स्टेट्स में आपके लिए 6% से ज्यादा वोट होने चाहिए, जो फुलफिल हो गया। 2 राज्यों में उनकी गवर्नमेंट है। गोवा में 6.77% हासिल कर चुके थे और आज गुजरात में 13% मिल गए। और जो एमपीस की संख्या थी वो भी उसे फुलफिल कर ली गई। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में देखें तो ये इलेक्शन कमीशन के पास जाके क्लेम कर सकते हैं कि आप हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दे दीजिए, और शायद देना भी पड़े। अभी एट प्रेजेंट 8 नेशनल पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, इन सभी को मिला के, टीएमसी मिला के। तो इलेक्शन कमीशन ये दर्जा देता भी है और टेक्निकल टर्म से कई बार देखा गया है कि वापस ले भी लेता।
अब यहां पे एक पेच फंस सकता है। किस प्रकार से? आम आदमी पार्टी जहां पे क्लीन स्वीप करती है वहां तो कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है, लेकिन गुजरात में ये पहले भी हो चुका है। यहां के सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया साहब वो अपनी सीट हार गए हैं, और जो 5 है अभी जीते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब ये उलटफेर हो जाता है, तो वापिस पेच फंसेगा कि वोट परसेंट तो मिल गया इनको 13%, लेकिन ये जो नंबर है ये शायद नहीं रह पाएगा। तो आम आदमी पार्टी को दोनों को सम्मिलित करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद और ये कर ही लेंगे। इनके पीछे पूरी वॉच लगा दी होगी कि ये कहीं पे भी छिटकने नहीं चाहिए जो भी जीते हैं वो। और उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि भाई हमें नेशनल पार्टी का दर्जा दे दीजिए। दर्जा मिल जाएगा, लेकिन भारत में वो नेशनल पार्टी का जनाधार कहां से बनाएंगे? नेशनल पार्टी का दर्जा लेकर कम से कम 2024 में अरविंद केजरीवाल साहब अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश में, उस महत्वाकांक्षा में तो डेफिनेटली है। क्योंकि लोकसभा में, लास्ट लोकसभा में 4 सीट उनको मिनिमम चाहिए थी जो उनके पास थी, तो वो भी हो चुका था, और ये भी सेकंड नॉर्म्स में ही लिखा हुआ था। और बाकी के ये जो भी थे, 2 राज्यों में गवर्नमेंट थी, 2 राज्य खूट रहे थे। गोवा में 6.77%, मतलब वो बेंचमार्क क्लियर हो गया था, सीट्स भी उतनी आ गई थी जितनी रिक्वायर थी, और गुजरात में आज वो कंप्लीट हो गया। तो अब वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे कि भाई टेक्निकली जो नियम है वो सारे नियम हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब हमें आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे देना चाहिए। और इसीलिए ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा और मनीष सिसोदिया के द्वारा कि थैंक यू गुजरात की जनता, क्योंकि हिमाचल वालों ने तो नहीं बनाया, गुजरात में कम से कम उनका ये सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो अभी भी मैंने बताया कि 5 है, अगर वो बीजेपी में चले जाते हैं तो फिर पेच फंस सकता है। अब क्या होता है आगे देखिए, लेकिन जिस प्रकार का वो प्रचार कर रहे हैं उसके पीछे का नियमावली क्या है, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि किस प्रकार से नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। तो सोचा कि भाई रियल न्यूज नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तो ऐसी ही खबरें आप लोगों तक पहुंचाई जाए। वीडियोस पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कम से कम 5 से 10 लोगों तक शेयर कीजिए। जब ये करेंगे तो हम अभी इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम में हमारी पोजीशन कंसोलिडेट होती जाएगी। रियल न्यूज नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।